हेलो क्लास 9 स्टूडेंट्स। तो प्यारे बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं आपके फर्स्ट चैप्टर इम्प्रूवमेंट्स इन फूड रिसोर्सेज के नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। तो बच्चों, अब तक हम लोगों ने बात की थी कैटल फार्मिंग के बारे में, ठीक है। तो आज हम इस चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, दैट इज पोल्ट्री फार्मिंग। किसके बारे में बात करने वाले हैं बेटा हम? दैट इज पोल्ट्री फार्मिंग। अब हम बात करते हैं पोल्ट्री फार्मिंग क्या होती है मेनली, ठीक है। तो पोल्ट्री फार्मिंग इज द फॉर्म ऑफ एनिमल हस्बेंड्री विच इज अंडरटेकन टू रेज डोमेस्टिक फाउल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एग एंड चिकन मीट। जो भी हम एग्स वगैरह हमें मतलब एग्स वगैरह का प्रोडक्शन हमें मिलता है, चिकन मीट का, फ्लैश का जो हमें प्रोडक्शन मिलता है मेनली, ठीक है, वो किसके कारण मिलता है बेटा? पोल्ट्री फार्मिंग के कारण। पोल्ट्री फार्मिंग मतलब क्या होता है? जहाँ पे हैंस वगैरह और ये चिकन वगैरह ये सब रखे जाते हैं, ठीक है, मुर्गी मुर्गे वगैरह ये सब रखे जाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? पोल्ट्री। तो जो पोल्ट्री फार्मिंग है वो अपने लिए क्यों जरूरी है? इससे हमें कौन सा फूड रिसोर्सेज मिल रहा है? एक तो एग्स मिल रहे हैं, दूसरा चिकन मीट या फिर फ्लैश मिल रहा है, ठीक है। तो उसके बाद अगर हम बात करें, जो पोल्ट्री फार्मिंग है, जो उससे हमें एग मिल रहा है, मीट मिल रहा है, उससे हमें क्या क्या बेनिफिट्स है, उससे हमें क्या क्या मिलता है मेनली। तो ये जो दो मेनली टाइप के जो फूड रिसोर्सेज है, एग एंड मीट, ये अपने जो बैलेंस डाइट है, अपने जो ह्यूमन बींग्स की जो बैलेंस डाइट है वो प्रोवाइड करते हैं मेनली, ठीक है बेटा। बैलेंस डाइट क्या होती है? एक एडिक्वेट अमाउंट में, एक प्रॉपर अमाउंट में सभी न्यूट्रिएंट्स का मिलना उस डाइट में, वो क्या कहलाती है? बैलेंस डाइट। उसमें मतलब कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन्स, मिनरल्स, विटामिन्स, सबकी जो अमाउंट है वो एक प्रॉपर अमाउंट हो, एक एडिक्वेट अमाउंट प्रेजेंट हो उस फूड में, उसको हम क्या बोलेंगे कि ये बैलेंस डाइट है, एक ये प्रॉपर डाइट है, ठीक है। अब अगर हम बात करें पोल्ट्री फार्मिंग की या फिर पोल्ट्री बर्ड्स की, तो ह्यूमन बींग्स के लिए काफी यूजफुल है और काफी जो फूड रिसोर्सेज है वो हमें इनसे मिलते हैं, ठीक है। अब बेटा अगर हम बात करें कि अब जैसे हमने कैटल फार्मिंग पढ़ा था, तो हमने भी उसके मैनेजमेंट के भी पढ़े थे कि हम उनको कैसे मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। वहां का इन्वायरमेंट कैसा होना चाहिए जहाँ पे हम कैटल्स को रख रहे थे। तो ऐसे ही हम पोल्ट्री फार्मिंग के अब मैनेजमेंट के बारे में बात करेंगे कि जो वहाँ का इन्वायरमेंट है वो कैसा होना चाहिए, या फिर वहाँ पे हम जो मैनेजमेंट करते हैं वो कौन कौन सी प्रैक्टिसेस है जिसको हमें मैनेज करना होता है पोल्ट्री फार्मिंग में, बेटा हम उनके बारे में बात करेंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है? प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ पोल्ट्री इंक्लूड्स, ठीक है। अगर आप पोल्ट्री का प्रॉपर मैनेजमेंट करते हो तो उसमें क्या क्या इंक्लूड है, हमें क्या क्या चीजों की अच्छे से देखभाल करनी पड़ती है, ठीक है। इम्प्रूव्ड मेथड ऑफ हैचिंग, ठीक है। उसके बाद रियरिंग का मतलब होता है पालन पोषण करना, हाउसिंग, सैनिटेशन, प्रिवेंशन फ्रॉम डिजीज, ठीक है। हमें ये सारे जो प्रैक्टिसेस है, ये सारे जो मेथड्स है वो ध्यान में रख के एक प्रॉपर मैनेजमेंट करना पड़ता है पोल्ट्री फार्मिंग का, ठीक है। पहला तो क्या होगा? इम्प्रूव्ड मेथड ऑफ हैचिंग, कि जब एग है वो हैच करेगा, ठीक है, उसमें जब हैचिंग होगी, हैचिंग का मतलब होता है क्रैक होना, और फिर उसमें से जो अगर वो मान लो अगर हैन का अगर एग है तो उसमें से क्या आएगा? चिकन बाहर आएगा, ठीक है। ऐसे अगर डॉग का है, मतलब जो डॉग्स वगैरह होते हैं या फिर अदर जो मान लो जो भी उनके डॉग तो वैसे एग्स नहीं देते, लेकिन जो एग लेइंग एनिमल्स होते हैं उनके जो भी मतलब छोटे ऑफस्प्रिंग्स होते हैं जो वो बाहर निकलते हैं अंडे से या एग से, उसको हम क्या बोलते हैं? हैचिंग होना, ठीक है। उसके बाद रियरिंग, अब उनका जो पालन पोषण है वो भी अच्छे से करना है। जो बाहर ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस हुए हैं, न्यू ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस हुए हैं, उनका पालन पोषण करना भी जरूरी है। हाउसिंग, उनको एक प्रॉपर इन्वायरमेंट में प्रॉपर उनको स्पेस प्रोवाइड किया जाए जहाँ पे वो रह सके, मतलब एक उनका घर हो रहने के लिए, ठीक है। सैनिटेशन, वहाँ पे अच्छा मतलब अच्छा वहाँ पे इन्वायरमेंट हो, साफ स्वच्छ इन्वायरमेंट हो, ऐसा नहीं कि कोई भी गंदगी वगैरह हो, एक हेल्दी इन्वायरमेंट हो। प्रिवेंशन फ्रॉम डिजीज, कोई भी डिजीज है वो वहाँ पे ना हो पाए, हर डिजीज से क्या हो? वो एरिया प्रिवेंट हो, ठीक है। क्या हो बेटा? वो एरिया प्रिवेंट हो। उसके बाद जो पोल्ट्री फार्मिंग होते हैं वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। हम ये नहीं बोल सकते कि पोल्ट्री फार्मिंग में हम सिर्फ हैंस को ही रखते हैं, ठीक है। तो पोल्ट्री फार्मिंग में डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। अब वो कौन से टाइप्स के होते हैं हम उसकी बात करते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोल्ट्रीज आर चिकन पोल्ट्री,
डक पोल्ट्री, गूस पोल्ट्री, पिजन पोल्ट्री एंड दी तुर्के पोल्ट्री। ठीक है बेटा, ये याद रखना क्या क्या है, चिकन पोल्ट्री, डक, गूस, पिजन एंड टर्के पोल्ट्री। ठीक है, समझ में आ गया इतना। अब हम लोग बात करते हैं बेटा नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, अब हम लोग जो कर रहे हैं, मतलब हम लोगों ने मेनली जो पोल्ट्री के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, ये क्यों जरूरी है अपने लिए, हम लोग मेनली क्यों करते हैं ऐसा, अब उसके बारे में हम बात करेंगे। तो बेटा ऐसा हम क्यों करते हैं उसके बारे में अगर हम बात करें, गेटिंग एग्स थ्रू लेयर्स और एगर्स। ठीक है, ताकि हमें एग्स मिल सके। ठीक है, एग्स की प्राप्ति हो सके, एग्स का प्रोडक्शन हो सके। किसके थ्रू, लेयर्स। लेयर्स कौन से होते हैं, लेयर्स मेनली वो बर्ड्स होते हैं या फिर वो एनिमल्स होते हैं जो मेनली एग ले करते हैं। ठीक है, जो मेनली एग प्रोड्यूस करते हैं, और हम उनको एगर्स भी बोल सकते हैं। एंड सेकंड इज द गेटिंग चिकन मीट थ्रू ब्रोयलर्स और चिकन। ठीक है, अब काफी जो चिकन होते हैं या फिर काफी जो हैंस होती है, कोक होते हैं, उनको एज ए मीट के रूप में भी मतलब उनको लिया जाता है। ठीक है, तो वो चिकन हमें इनसे एक और क्या मिलता है, मेनली जो हैंस है या फिर जो पोल्ट्री फार्मिंग है उससे हमें एक चिकन मीट भी मिलता है मेनली। वो किसके थ्रू मिलता है, थ्रू ब्रोयलर्स और चिकन। ठीक है बेटा, थ्रू ब्रोयलर्स भी बोल सकते हैं जिनसे हमें मीट मिलता है, और चिकन भी बोल सकते हैं। ठीक है, उसके नेक्स्ट अगर हम बात करें बेटा ब्रीड्स के बारे में, जैसे हमने जब कैटल फार्मिंग की बात की थी तो हमने काऊ की अलग अलग ब्रीड्स के बारे में बात की थी, बफेलोज की अलग अलग ब्रीड्स के बारे में बात की थी। तो ऐसे ही आज हम लोग पोल्ट्री ब्रीड्स के बारे में बात करेंगे बेटा, कि कौन कौन सी ऐसी ब्रीड्स है जो मेनली पाई जाती है, उनके क्या क्या फीचर्स है, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है, उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो मैंने आपको 2 टर्म बताई थी बेटा, फर्स्ट इज द इंडिजिनस ब्रीड, सेकंड इज द एक्जोटिक ब्रीड। इंडिजिनस ब्रीड मैंने बताई थी जो अपनी देसी ब्रीड्स होती है, जो मेनली अपनी इंडिया की ब्रीड्स होती है। एक्जोटिक ब्रीड्स कौन सी होती है, जो मेनली अदर कंट्रीज से लाई जाती है, जो मेनली बेटा अदर कंट्रीज से लाई जाती है, वो एक्जोटिक ब्रीड्स थी। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं देसी और इंडिजिनस ब्रीड्स के बारे में। वी हैव ओनली 4 प्योर ब्रीड्स ऑफ इंडिजिनस और देसी फाउल्स। ठीक है, अपने पास सिर्फ 4 टाइप्स की क्या है, 4 टाइप्स की प्योर ब्रीड्स है ऑफ इंडिजिनस, जो देसी है, जो अपने इंडिया में मेनली पाई जाती है, ऑफ देसी फाउल्स की। वो कौन कौन सी है, दे आर असील, चिटागोंग, गागूस एंड दी बुसरा। ठीक है, ये नेम आपको याद रखने हैं कि कौन कौन सी 4 ब्रीड्स है देसी फाउल्स की जो मेनली अपने इंडिया में पाई जाती है, या फिर जो देसी ब्रीड्स है, या फिर हम उनको बोल सकते हैं कि वो इंडिजिनियस ब्रीड्स है। ठीक है बेटा, तो हम बात करते हैं असील की। असील और इंडियन गेम, हम असील को हम इंडियन गेम भी बोल सकते हैं, मतलब ये जो ब्रीड है इसको हम इंडियन गेम ब्रीड भी बोल सकते हैं। इज मोस्ट पॉपुलर ब्रीड ऑफ इंडिया एंड सिलेक्टेड फॉर पोल्ट्री फार्मिंग। ये एक मोस्ट पॉपुलर ब्रीड है इंडिया में जो पाई जाती है, क्योंकि इंडिजिनस है तो इंडिया में पाई जाएगी, देसी है तो अपने इंडिया की है मेनली। ठीक है, इंडिया एंड सिलेक्टेड फॉर पोल्ट्री फार्मिंग, और जिसको सिलेक्ट किया जाता है किसके लिए बेटा, पोल्ट्री फार्मिंग के लिए। ठीक है, दिस ब्रीड प्रोवाइड्स, अब हम बात करेंगे कि इसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है, ये जो ब्रीड है ये क्या प्रोवाइड करती है, इनका वेट कितना है। ठीक है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। दिस ब्रीड प्रोवाइड्स हाई यील्ड ऑफ मीट एंड ऑल्सो ए गुड एग लेयर। ठीक है, हाई यील्ड की मीट प्रोवाइड करती है, मतलब हाई प्रोडक्शन में मीट प्रोवाइड करती है। और दूसरा गुड एग लेयर, जो एग लेइंग इसकी कैपेसिटी है वो क्या है, बहुत ही अच्छी है। गुड एग लेयर बर्ड्स होते हैं ये। ठीक है, गुड एग लेयर की ब्रीड है ये। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करें बेटा नेक्स्ट पॉइंट की, एवरेज वेट ऑफ कॉक्स वेरीज फ्रॉम, कॉक्स जो मेल होता है मेनली। ठीक है, कॉक्स वेरीज फ्रॉम 4 to 5 kg एंड ऑफ हैंस फ्रॉम 3 to 4 kg। ये आपको वेट याद रखना है। उसके बाद देयर अकर ओनली 4 पॉपुलर वेराइटीज ऑफ असील, नेमली, अब जो असील जो ब्रीड है उसकी भी 4 टाइप की क्या पाई जाती है बेटा, वेराइटीज पाई जाती है। 4 टाइप की पॉपुलर वेराइटीज पाई जाती है असील ब्रीड की। वो 4 टाइप की पॉपुलर वेराइटीज कौन कौन सी है, अब हम उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहली जो वेराइटी है वो है बेटा पीला। क्या है, पीला। ये एक वेराइटी है मेनली पोल्ट्री की,
जो कि किस कलर की होती है, गोल्डन रेड कलर की बेटा, किस कलर की होती है, गोल्डन रेड कलर की। सेकंड है याकूब, क्या है, याकूब, ये किस कलर की होती है, ब्लैक एंड रेड कलर की। थर्ड है न्यूरी, क्या है बेटा, न्यूरी, ये किस कलर की होती है, व्हाइट कलर की। ऐसे ही फोर्थ क्या है, काजल, फोर्थ क्या है बेटा, काजल, जो किस कलर की होती है, ब्लैक कलर की होती है। ये असील जो ब्रीड है, इसकी 4 टाइप की अलग अलग पॉपुलर वेराइटीज है, जिनके नेम्स मैंने आपको बता दिए हैं। तो बेटा पोल्ट्री ब्रीड का आपको समझ में आया। सबसे पहले जो हमने बात की है इंडिजिनस ब्रीड्स के बारे में कि कौन कौन सी ब्रीड्स पाई जाती है। फिर हमने जो असील ब्रीड है उसके बारे में बात की है कि वो क्या हाई यील्ड की मीट प्रोवाइड करती है और गुड एग लेयर है। उसके बाद उसका एवरेज वेट कितना है, कोक का कितना है, हैंस का कितना है। और इस असील जो ब्रीड है इसकी 4 टाइप की पॉपुलर वेराइटीज कौन कौन सी है, किस कलर की है। ठीक है बेटा, अब हमने इनके बारे में बात की है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं। द इंडिजिनस ब्रीड्स ऑफ पोल्ट्री आर स्ट्रॉन्ग एंड पोजेस नेचुरल इम्यूनिटी अगेंस्ट कॉमन डिजीज। जो इंडिजिनस ब्रीड्स होती है, जो अपनी देसी ब्रीड्स होती है मेनली पोल्ट्री की, आर स्ट्रॉन्ग, वो स्ट्रॉन्ग होती है। मतलब स्ट्रॉन्ग का मतलब क्या है बेटा, यहाँ पे अगर हम बात करें कि स्ट्रॉन्ग का मतलब है हार्डी, मतलब उनमें जल्दी से कोई भी उनका नेचुरल जो उनका इम्यूनिटी सिस्टम होता है, उनका इम्यून सिस्टम होता है, वो इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि कोई भी जो कॉमन डिजीज है, जैसे नॉर्मल जैसे जो डिजीज हो जाती है, ठीक है, वो डिजीज उनको इफेक्ट नहीं करती है। ठीक है, तो जो देसी ब्रीड्स है या जो इंडिजिनस ब्रीड्स होती है पोल्ट्री की, वो बहुत ही क्या है, स्ट्रॉन्ग है। किस बेसिस पे स्ट्रॉन्ग है बेटा, वो इम्यून सिस्टम के बेसिस पे या इम्यूनिटी के बेसिस पे। उनका इम्यून सिस्टम देखो, अगर किसी का इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग है ना, तो कोई भी डिजीज उसको जल्दी से इफेक्ट नहीं कर पाती, चाहे वो एनिमल्स की बात ले लो आप, चाहे वो ह्यूमन बींग्स की बात ले लो। ठीक है, तो यहाँ पे भी वही बात बताई गई है। बस यहाँ पे एक चीज क्या बोली गई है कि जो इंडिजिनस ब्रीड्स होती है, जो देसी ब्रीड्स होती है, मेनली अपने इंडिया की ब्रीड्स होती है, उनमें ये क्वालिटी पाई जाती है। ठीक है, कि उनका जो इम्यून सिस्टम है वो बहुत ही स्ट्रोंग होता है, जिसके कारण कोई भी जो कॉमन डिजीज है उससे वो इफेक्ट नहीं होता। ठीक है बेटा, अब हम बात करते हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ देसी या फिर इंडिजिनस हैंस आर। अब जो इंडिजिनस या फिर जो देसी हैंस है उनमें उनके क्या क्या डिसएडवांटेजेस है। ठीक है, उस मतलब क्या क्या उनसे हमें नुकसान है, क्या क्या क्यों हानिकारक है वो। ठीक है, तो फर्स्ट है दे आर स्मॉलर इन साइज, ये स्मॉल साइज की होती है। ये हैंस है, ये किस साइज की होती है बेटा, स्मॉल साइज की होती है, ये एक डिसएडवांटेज है। ठीक है, दे आर स्लो ग्रोइंग, इनका जो साइज है वो बहुत ही धीरे धीरे ग्रो होता है। ऐसा नहीं कि वो एकदम से मतलब अच्छा खासा साइज ले ले, वेट ले ले, ये बहुत ही धीरे धीरे ग्रो करता है, वेट में भी और साइज में भी, ग्रोथ में भी। ठीक है, दे ले लेस नंबर ऑफ एग्स, ये जो एग प्रोड्यूस करती है उसका नंबर बहुत ही कम होता है, अप्रोक्स कितना, 60 एग्स पर ईयर। ठीक है, अब काफी हैंस ऐसी होती है जो पर डे एक एग प्रोड्यूस करती है। ठीक है, तो पर डे का मतलब क्या हो गया, 365 डेज इन अ ईयर, तो वो अप्रोक्स 300 to 365 एग्स क्या करती है, ले करती है एक ईयर में। लेकिन जो देसी या जो इंडिजिनस ब्रीड है हैंस की, ठीक है, जो इंडिजिनस हैंस होती है वो सिर्फ 60 एग्स ले कर रही है पर ईयर में, तो इसके जो एग लेइंग कैपेसिटी है वो बहुत ही कम है, बहुत ही कम एग प्रोड्यूस कर रही है। ठीक है, तो ये एक इसका डिसएडवांटेज हो गया। दे प्रोड्यूस स्मॉल साइज्ड एग, जो इनके एग्स होते हैं उसका साइज क्या होता है बेटा, बहुत ही छोटा होता है। ठीक है, तो ये भी क्या है, इसका डिसएडवांटेज है। तो इंडिजिनस जो हैंस होती है या जो देसी हैंस होती है उसके क्या क्या डिसएडवांटेजेस है आपको पता लग गया। मैंने आपको बताया स्मॉल साइज की होती है, ग्रोथ प्रॉपर नहीं होती, मतलब स्लो ग्रोथ होती है, कम नंबर के एग्स प्रोड्यूस करती है, लेस नंबर ऑफ एग्स प्रोड्यूस करती है, और उसके अलावा स्मॉल साइज के एग्स प्रोड्यूस करती है। ठीक है बेटा, ये क्या हो गए, इसके डिसएडवांटेज हो गए। तो अब हम बात करते हैं बेटा एक्जोटिक ब्रीड्स के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं बेटा, एक्जोटिक ब्रीड्स के बारे में। देखो, एक्जोटिक ब्रीड्स का मतलब क्या है, मीन्स वेराइटीज ऑफ अदर कंट्रीज और फॉरेन ब्रीड्स। अदर कंट्रीज की मैंने ये बात आपको पहले ही बता चुकी है। एक्जोटिक ब्रीड्स कौन सी होती है, अपने इंडिया के अलावा जो भी फॉरेन कंट्रीज से वेराइटीज होती है, ठीक है, या फिर वहां की जो ब्रीड है उनको हम किसके अंडर पुट करते हैं बेटा, एक्जोटिक ब्रीड्स के अंडर। किसके अंडर पुट करते हैं, एक्जोटिक ब्रीड्स के अंडर पुट करते हैं बेटा। ठीक है, आया बेटा आपको इतना समझ में।
आगे चलें फिर, ठीक है। There are numerous exotic breeds of poultry which have been successfully acclimatized in India. Acclimatized का मतलब क्या होता है बेटा, ये वर्ड पहले भी आ चुका आपके, ठीक है। तो इसका मीनिंग क्या होता है, अडेप्ट होना। क्या होना, अडेप्ट होना। तो यहाँ पे ये बताया गया है बहुत सारी एक्जोटिक ब्रीड्स ऐसी है, मतलब बहुत सारी ब्रीड्स ऐसी है पोल्ट्री की जो अदर कंट्रीज से आई है इंडिया में, लेकिन वो सक्सेसफुली क्या हो गई, एक्लिमेटाइज्ड हो गई इंडिया में, मतलब वो सक्सेसफुली अडेप्ट हो गई इंडिया में। अब वो इंडिया में मतलब अब जो फॉरेन में जो लोग खाते हैं, जरूरी तो नहीं ना वही खाना हम यहाँ पे खाते हैं। जैसे आपने देखा होगा काफी लोग चाइना वाले या फिर अदर कंट्री वाले काफी मतलब जो छोटे छोटे कीड़े होते हैं उनको भी खा लेते हैं, लेकिन हम अगर अपने फूड की बात करें तो अपने फूड में वो इंक्लूड नहीं होता। तो अलग अलग कंट्री का जो फूड हैबिट है वो भी अलग अलग होती है बेटा। तो उसी हिसाब से वो जो एनिमल्स है, जैसे पोल्ट्री की हम बात करें तो पोल्ट्री में हैंस है, कोक है, जिसको भी वो रख रहे हैं तो उसको जो वो फीडिंग कराएंगे तो वो अलग होगी अपने इंडिया के अकॉर्डिंग, अपने इंडिया की अलग फीडिंग होगी। तो वही बात बताई गई है एक्लिमेटाइज्ड इन इंडिया कि जो एक्जोटिक ब्रीड्स आई है अदर कंट्रीज से इंडिया में, वो अडेप्ट हो गई है, एक्लिमेटाइज हो गई है इंडिया में अकॉर्डिंग टू इंडिया। अब उनकी चाहे पहले कैसी भी हैबिट थी, फीडिंग हैबिट थी, अब वो यहाँ के अकॉर्डिंग फीड करेगी, इंडिया के अकॉर्डिंग, इंडिया के अकॉर्डिंग उन्हें शेल्टर प्रोवाइड होगा, इंडिया के अकॉर्डिंग जो भी मैनेजमेंट है वो उन्हें प्रोवाइड होगा। ठीक है बेटा, तो वो क्या हो गई है, अडेप्ट हो गई है, एक्लिमेटाइज हो गई है इंडिया में। ठीक है। The following two exotic breeds of poultry are most popularly used in our country. अब जो ये एक्लिमेटाइज्ड हो गई है इसकी अगर हम बात करें तो दो ऐसी एक्जोटिक ब्रीड है पोल्ट्री की जो मोस्ट पॉपुलरली यूज्ड की जाती है अपने इंडिया में, ठीक है, अपने कंट्री में मेनली। तो कौन कौन सी है वो, फर्स्ट है व्हाइट लेगहॉर्न, फर्स्ट क्या है बेटा, व्हाइट लेगहॉर्न। सेकंड है रोडे आइलैंड रेड। क्या है, रोडे आइलैंड रेड। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बेटा व्हाइट लेगहॉर्न की। तो ये कैसी होती है, इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या क्या है, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं बेटा। वेरी पॉपुलर एक्जोटिक ब्रीड ऑफ फाउल प्रोड्यूसेस लॉन्ग व्हाइट एग्स। ठीक है, वेरी पॉपुलर एक्जोटिक ब्रीड मतलब बहुत ही पॉपुलर है एक्जोटिक ब्रीड, दूसरे देश की है, फॉरेन कंट्री की है। ऑफ फाउल प्रोड्यूसेस लॉन्ग व्हाइट एग्स, और जो ये एग प्रोड्यूस करती है वो लॉन्ग लंबे होते हैं एंड व्हाइट एग्स, और व्हाइट कलर के होते हैं। ठीक है बेटा। उसके बाद व्हाइट लेगहॉर्न एज स्मॉल बॉडी साइज, इनका जो बॉडी साइज होता है वो कितना होता है, स्मॉल होता है बेटा। ठीक है, तो इनका बॉडी वेट कितना होगा, बॉडी वेट 2.7 kg ऑफ कोक, जो मेल होगा उसका कितना होगा 2.7 kg, और जो फीमेल है हैन उसका कितना होगा 2 kg, उसका कितना होगा बेटा 2 kg, और मेल का कितना है 2.7 kg। सो नीड लेस फीड फॉर इट्स मेंटेनेंस। अब इनका साइज स्मॉल है, इनकी बॉडी का साइज स्मॉल है, तो जो जितना छोटा एनिमल है उसको उतना ही कम फीडिंग की जरूरत होगी, उसको इतने ही कम खाने की जरूरत होगी। तो उनके मेंटेनेंस के लिए, ठीक है, ये क्या हुआ, उनका मेंटेनेंस हुआ कि उनको खाना प्रोवाइड करना, अच्छे से उनकी देखभाल करना, उनको प्रॉपर इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना। ठीक है, तो ये क्या हुआ, उनका मेंटेनेंस हुआ। तो उसके मेंटेनेंस की अगर हम बात करें, क्योंकि उनका स्मॉल साइज है तो उनको लेस फीड कराना पड़ेगा, कम खाना देना पड़ेगा उनके मेंटेनेंस के लिए। ठीक है, सो नीड लेस फीड फॉर इट्स मेंटेनेंस, इसलिए हमें क्या कम फीड कराना पड़ेगा उन्हें उनके मेंटेनेंस के लिए, जिसके कारण क्या होगा, दस इट्स फार्मिंग प्रूव्स क्वाइट इकोनॉमिकल। ठीक है, इसलिए इनके बॉडी वेट कम है, या फिर इसको अदर जो भी आपको मेंटेनेंस प्रोवाइड करना है उसमें आपको कम खर्चा होगा क्योंकि इनका बॉडी वेट कम है। ठीक है, तो उसके लिए इसकी वजह से आपको क्या होगा, इकोनॉमिकल पर्पज से अगर आप देखो तो आपको क्या होगा बेटा, बहुत ही बेनिफिट होता है। क्या होता है, आपको बहुत ही बेनिफिट होता है, हम लोगों को क्या होता है, बहुत बेनिफिट होता है बेटा। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई आपको। सेकंड हम बात करते हैं रोडे आइलैंड रेड के बारे में। दिस ब्रीड ऑफ फाउल वाज डेवलप्ड ऑन दी फार्म ऑफ रोडे आइलैंड इन यूएसए, इसलिए हमने इसको टर्म दे दी बेटा रोडे आइलैंड रेड, क्योंकि इस ब्रीड को सबसे पहले कहाँ पे डेवलप किया गया था, ऑन दी फार्म ऑफ रोडे आइलैंड इन यूएसए। कहाँ पे किया गया था बेटा, रोडे आइलैंड इन यूएसए, इसलिए हमने इस वेराइटी को, इस ब्रीड को क्या टर्म दे दी, रोडे आइलैंड रेड।
ठीक है बेटा, आ गया इतना समझ में। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की बेटा। नेक्स्ट पॉइंट है गुड एग लेयर एंड ऑल्सो मीट यील्डिंग। ठीक है, ये जो है, जो आपने जो ब्रीड पढ़ी है, ये जो अभी आपने पढ़ी है रोडे आइलैंड रेड, इस ब्रीड की ही बात हो रही है। ठीक है, इस वैरायटी की ही बात हो रही है, इस ब्रीड की ही बात हो रही है कि ये और क्या क्या क्वालिटीज हमें प्रोवाइड करती है। तो गुड एग लेयर्स होती है, ठीक है, अच्छे एग मतलब अच्छे एग लेइंग कैपेसिटी होती है, एंड ऑल्सो मीट यील्डिंग, और मीट यील्डिंग कैपेसिटी भी अच्छी होती है। तो जो गुड एग लेयर्स होते हैं, आपने उनको क्या बोला था, लेयर्स या फिर एगर्स, और ऑल्सो मीट यील्डिंग भी अच्छी है, तो उनको आपने क्या टर्म दी थी बेटा, ब्रोइलर्स। क्या टर्म दी थी बेटा, ब्रोइलर्स और चिकन। ठीक है, तो आप बोल सकते हो कि गुड एग क्वालिटी भी है और गुड मीट क्वालिटी भी है। ठीक है, सम अदर एक्जोटिक ब्रीड्स ऑफ फाउल्स इन आवर कंट्री आर, कुछ अदर ब्रीड्स भी है, ये हमने दो पॉपुलर ब्रीड्स के बारे में पढ़ा था। उसके अलावा भी अदर एक्जोटिक ब्रीड्स भी है ऑफ फाउल्स की इन आवर कंट्री। वो कौन कौन सी है? फर्स्ट है बेटा ब्लैक मिनोरका। क्या है बेटा? ब्लैक मिनोरका। सेकंड है प्लाईमाउथ। क्या है बेटा? प्लाईमाउथ। थर्ड है लाइट सक्सेस, लाइट ससेक्स। क्या है बेटा? लाइट ससेक्स। फर्स्ट क्या है? ब्लैक मिनोरका, सेकंड प्लाईमाउथ, थर्ड लाइट ससेक्स। ठीक है, ये याद रखना बेटा। उसके बाद अब हम बात करते हैं वैरायटी इंप्रूवमेंट की, कि जो हमें चिकन मिल रहा है, जो हमें एग मिल रहा है, ठीक है, तो उसमें हम कैसे उसकी वैरायटी इंप्रूव कर सकते हैं, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, हम लोग बात करते हैं बेटा वैरायटी इंप्रूवमेंट की। अगर हम लोग बात करें तो हम सबसे पहले पॉइंट की बात करें, द प्रोग्राम्स ऑफ क्रॉस ब्रीडिंग बिटवीन इंडियन मतलब इंडिजिनस एंड फॉरेन मतलब एक्जोटिक ब्रीड फॉर वैरायटी इंप्रूवमेंट। अब तक यही करते आ रहे हैं हम लोग कि किसी भी मतलब आपने कैटल में देखा, अगर उसकी वैरायटी बढ़ानी है तो आपने सिलेक्टिव ब्रीडिंग करा दी। ठीक है, ऐसे आपने जब प्लांट्स की बात की थी, अगर आपको वहां पे अगर अच्छी उसकी क्वालिटी लेनी थी, अच्छे डिजायरेबल ट्रेड्स से रिलेटेड आपको प्लांट चाहिए था, तो आपने क्रॉस ब्रीडिंग करा दी, हाइब्रिडाइजेशन करा दिया। ठीक है, तो वही वैरायटी इंप्रूवमेंट के लिए हम लोग यहाँ परफॉर्म कर रहे हैं। क्या परफॉर्म कर रहे हैं बेटा? क्रॉस ब्रीडिंग। क्या परफॉर्म कर रहे हैं? क्रॉस ब्रीडिंग बिटवीन इंडियन मतलब इंडिजिनस एंड फॉरेन एक्जोटिक ब्रीड्स। ठीक है, जो इंडियन जो ब्रीड्स होती है उसके आपने डिसएडवांटेजेस पढ़ ली कि क्या क्या डिसएडवांटेजेस होते हैं। स्मॉल साइज की होती है, कम एग प्रोड्यूस करती है, स्मॉल साइज के एग प्रोड्यूस करती है। ठीक है, लेकिन जो एक्जोटिक ब्रीड्स होती है वो ज्यादा अच्छी होती है एज कंपेरिजन टू इंडिजिनियस ब्रीड्स बेटा। ठीक है, कुछ क्वालिटी इंडिजिनियस ब्रीड्स में होती है, कुछ क्वालिटी एक्जोटिक ब्रीड्स में भी होती है। ठीक है, तो आपने क्या करा दिया, दोनों के बीच में क्रॉस ब्रीडिंग करा दी, तो उससे जो आपको जो नया ऑफस्प्रिंग मिलेगा उसमें सारी डिजायरेबल ट्रेड्स मिलेंगे, सारे डिजायरेबल वैरायटी मिलेंगी जो आपको चाहिए होगी। ठीक है, तो जो दो जो इंडिजिनियस और जो आपने एक्जोटिक जो ब्रीड में क्रॉस ब्रीडिंग कराई है, तो उसके कंपैरिजन में जो आपको न्यूली फॉर्म्ड जो ऑर्गेनिज्म मिलेगा या ऑफस्प्रिंग जो प्रोड्यूस होगा, ठीक है, उसमें ज्यादा अच्छी इम्प्रूव्ड क्वालिटी होगी, इम्प्रूव्ड वेराइटीज होगी एज कम्पेयर टू बोथ ऑफ देम। ठीक है बेटा, उसकी बात कर रहे हैं हम लोग। अब हम बात करेंगे वेराइटी इंप्रूवमेंट आर फोकस्ड टू डेवलप न्यू वेराइटीज फॉर द फॉलोइंग डिजायरेबल ट्रेड्स। जो हम ये वेराइटी को इम्प्रूव कर रहे हैं, ये क्यों कर रहे हैं? ये हम कर रहे हैं ताकि हमें कुछ डिजायरेबल ट्रेड्स मिल सके। और वो डिजायरेबल ट्रेड्स कौन कौन सी है बेटा? सबसे पहले है क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ चिक्स। जो क्वांटिटी है या फिर क्वालिटी है चिक्स की वो अच्छी हो। ठीक है, सेकंड है लो मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट। जैसे कि अभी हमने बात की थी कि अगर स्मॉल साइज है, अगर हैंड्स का कोक का अगर साइज स्मॉल है तो उनकी मेंटेनेंस के लिए हमें कम मतलब लागत लगानी पड़ेगी, कम जरूरत पड़ेगी, तो ताकि लो मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट हो हमें, ये भी एक अच्छा फायदा है क्योंकि इससे तो इकोनॉमिकली बेनिफिट होगा। ठीक है, थर्ड है ब्रोइलर्स पेरेंट फॉर कमर्शियल चिक प्रोडक्शन फॉर समर एडेप्टेशन कैपेसिटी टॉलरेंस टू हाई टेम्परेचर। जो ब्रोइलर होते हैं, ब्रोइलर का मतलब होते हैं जो चिकन होता है। ठीक है, जो चिकन पेरेंट्स फॉर कमर्शियल चिक प्रोडक्शन करते हैं फॉर समर एडेप्टेशन कैपेसिटी टॉलरेंस टू हाई टेम्परेचर, ताकि समर के टाइम पे जो वो हाई जो टेम्परेचर है उसको क्या कर सके, टॉलरेट कर सके। क्या कर सके बेटा? हाई टेम्परेचर को टॉलरेट कर सके। ठीक है, इसके बेसिस पे भी हमें वेराइटी को इम्प्रूव करना पड़ेगा। ठीक है, फोर्थ इज इम्प्रूवमेंट इन हैंड हाउस्ड फॉर एग प्रोडक्शन एंड रिडक्शन इन द साइज ऑफ द लेयर।
हमें जहाँ पे वो एग प्रोड्यूस कर रही है उसका जो हाउस है, हैन का जो हाउसिंग है, वहां पे हमें इम्प्रूवमेंट करना पड़ेगा, वहां का एनवायरनमेंट हेल्दी करना होगा। ठीक है, उसके अलावा जो रिडक्शन इन साइज ऑफ द लेयर, जो एग ले कर रहा है उसके साइज को क्या करना पड़ेगा बेटा, रिड्यूस करना पड़ेगा। ये भी एक क्या है, वेराइटी है। एग लेयर्स का मतलब है एग जो प्रोड्यूस हो रहा है उसके साइज को कम करना है। ठीक है, उसके साइज को रिड्यूस करना है, जो लेयर है उसके साइज को नहीं, जो एग आ रहा है उसके साइज को आपको क्या करना पड़ेगा, रिड्यूस करना पड़ेगा। ये भी एक वैरायटी में, मतलब वैरायटी इंप्रूवमेंट है, जो उसकी जो वैरायटी होगी उसमें इंप्रूव होगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करते हैं बेटा नेक्स्ट पॉइंट की, एग एंड ब्रॉयलर प्रोडक्शन। ठीक है, 2 बेसिक टारगेट्स ऑफ पोल्ट्री फार्मिंग। तो 2 बेसिक टारगेट्स मैंने बता दिया। सबसे पहले तो ज्यादा से ज्यादा आपको एग्स प्रोड्यूस हो सके, एंड सेकंड इज द गेटिंग फ्लैश या फिर मीट, कि चिकन मीट आपको प्राप्त हो सके। ठीक है, ये क्या है बेटा, कुछ 2 टाइप के बेसिक टारगेट्स है पोल्ट्री फार्मिंग के, कि जो हम पोल्ट्री फार्मिंग करते हैं उसके बेसिक टारगेट्स क्या क्या है, उसके बेसिक पर्पज क्या क्या है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं बेटा प्रोडक्शन ऑफ एग्स की। किसकी बात करते हैं बेटा, प्रोडक्शन ऑफ एग्स की। अब हम बात करेंगे प्रोडक्शन ऑफ एग्स के बारे में। इन चिकन्स एग प्रोडक्शन इज द मोस्ट इंपोर्टेंट इकोनॉमिक ट्रेड। अगर हम चिकन्स की बात करें तो जो एग प्रोडक्शन है एक मोस्ट इंपोर्टेंट इकोनॉमिक ट्रेड है। ठीक है, इससे हमें अच्छी इकोनॉमिक बेनिफिट होता है। ए लेयर जो एग ले करता है स्टार्ट्स लेइंग एग्स एट द एज ऑफ 20 वीक्स। मान लो कोई ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हुआ, मतलब कोई चिक प्रोड्यूस हुआ उसके 20 वीक्स बाद, 20 वीक्स का मतलब है अप्रोक्स 5 मंथ्स बाद वो एग ले करना स्टार्ट कर देती है। जो हैन है, जो चिक है, वो एग ले करना स्टार्ट कर देती है आफ्टर 20 वीक्स। टू डेवलप न्यू वेराइटीज और टू इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ चिकन विद रिस्पेक्ट टू क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ एग्स, द फॉलोइंग पॉइंट्स आर कंसिडर्ड। ठीक है, हमें नई वेराइटीज को डेवलप करने के लिए, या फिर चिकन की क्वालिटी को, क्वांटिटी को डेवलप करने के लिए, या फिर एग्स की क्वांटिटी या क्वालिटी को डेवलप करने के लिए कौन कौन से पॉइंट्स हम कंसीडर करते हैं, हम उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले आया बेटा एग नंबर। अगर एग का नंबर बहुत ज्यादा होगा, ठीक है, तो उसकी जो क्वांटिटी है वो तो ज्यादा हो गई। ठीक है, चलो ये तो एक बेनिफिट हो गया, लेकिन साथ साथ उसकी क्वालिटी भी अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, तो उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों क्या होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। सेकंड है सेक्सुअल मैच्योरिटी। ठीक है, जो सेक्सुअल मैच्योरिटी है वो एक प्रॉपर एज पे आती है। ठीक है, तो उसके बेसिस पे भी हमें जो उससे सेक्सुअल मैच्योरिटी के बेसिस पे जब उससे जो एग प्रोड्यूस होगा तो उसकी भी जो क्वालिटी है या फिर क्वांटिटी है वो अच्छी होनी चाहिए। एग वेट पे भी डिपेंड करता है। अब मान लो कोई किसी एग का वेट बहुत ही कम है, किसी एग का वेट बहुत ज्यादा है, तो ये अपने इकोनॉमिक जो कंडीशन है उसको भी इफेक्ट करता है। ठीक है, तो जो एग का वेट है उसकी भी क्या होनी चाहिए, क्वांटिटी अच्छी होनी चाहिए, अच्छा वेट होना चाहिए उसमें। ठीक है, और वेट के साथ साथ उसकी क्वालिटी भी अच्छी होनी चाहिए। उसके बाद है बेटा बॉडी वेट। ठीक है, क्या है बेटा, बॉडी वेट। जो चिकन है उसका बॉडी वेट भी कैसा होना चाहिए, प्रॉपर होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। क्योंकि अगर बॉडी वेट अच्छा होगा तो वो एज ए मीट मार्केट में अच्छे सोल्ड होगी। ठीक है, अगर बॉडी वेट अगर कम हुआ तो फिर वो कम अमाउंट में सोल्ड होगी। ठीक है, तो जरूरी है कि जो बॉडी वेट है वो भी अच्छा हो। ठीक है, क्योंकि अगर बॉडी वेट अच्छा होगा तो जो मीट अगर उसका मार्केट में अगर बिकता है या फिर मान लो खरीदा जाता है तो जो उसकी अमाउंट है वो अच्छी होगी, तो इससे हमें इकोनॉमिक बेनिफिट होगा। फीड एफिशिएंसी भी कैसी होनी चाहिए बेटा, अच्छी होनी चाहिए, अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए, तभी वो हमें अच्छे जो एग्स है या फिर मीट है वो प्रोवाइड कर पाएगी। एग का साइज भी मैटर करता है कि एग का साइज स्मॉल है, ज्यादा बड़ा है, छोटा है, उस पर भी डिपेंड करता है। एग की शेप कैसी है, स्पेरिकल है, राउंड है, उस पर भी डिपेंड करता है। शेल कलर कैसी है, शेल क्या होता है बेटा, देखो एग के चारों तरफ आपने देखा होगा जो व्हाइट कलर की जो शेल होती है ना, व्हाइट कलर का जो लगा, मतलब बाहर की साइड से जो एग व्हाइट होता है, तो जो व्हाइट होता है ना उसको हम बोलते हैं बेटा शेल। क्या बोलते हैं हम उसको, शेल। तो शेल का कलर कैसा होना चाहिए, शेल की क्वालिटी कैसी होनी चाहिए। इंटरनल क्वालिटी ऑफ एग, जो इंटरनल में जो योक प्रेजेंट होता है एग में, जो येलो अंदर की साइड जो प्रेजेंट होता है उसको हम बोलते हैं बेटा योक। ठीक है, तो जो इंटरनल क्वालिटी है एग की, या जो इंटरनल जो योक की क्वालिटी है वो भी अच्छी होनी चाहिए बेटा। ठीक है, तो हमने बात कर ली प्रोडक्शन ऑफ एग की।
सेकंड हम बात करते हैं बेटा प्रोडक्शन ऑफ ब्रॉयलर्स। किसकी बात कर रहे हैं? प्रोडक्शन ऑफ ब्रॉयलर्स। ब्रॉयलर्स का मतलब होता है चिकन, कि हम चिकन की प्रोडक्शन की बात करेंगे, मीट के प्रोडक्शन की बात करेंगे। चिकन आर रेज्ड अप टू 6 to 7 वीक्स इन दी पोल्ट्री फार्मिंग। चिकन्स मेनली बड़े होते हैं, ग्रो करते हैं कितने वीक्स तक? 6 to 7 वीक्स तक इन दी पोल्ट्री फार्म में। दे ग्रो टू ए वेट ऑफ 700 ग्राम टू 1.5 kg इन दिस पीरियड। ये जो पीरियड है 6 to 7 वीक्स का, इसमें जो चिकन है वो मेनली कितना वेट गेन कर लेते हैं, ठीक है? तो कितना कर लेते हैं बेटा? 700 ग्राम टू 1.5 kg इन दिस पीरियड। दे आर फेड विद विटामिन रिच supplementary feed for good growth rate and better feed efficiency। ठीक है, इसका मतलब क्या बताया गया है बेटा कि ये मेनली कैसी, जो उनकी फीडिंग हैबिट है ये मेनली कैसी होती है? विटामिन रिच सप्लीमेंट्री फीड होती है। जिस फूड में जो ये खाती है, जिस फूड में विटामिन का जो की अमाउंट है, विटामिन का जो सप्लाई है, जो सप्लीमेंट है, वो कैसा होना चाहिए? रिच होना चाहिए फॉर गुड ग्रोथ रेट एंड बेटर फीड एफिशिएंसी, ताकि जो उनका ग्रोथ रेट है वो अच्छा हो सके और जो उनकी फीडिंग एफिशिएंसी है वो क्या हो सके? अच्छी हो सके, बेटर हो सके। ठीक है बेटा। उसके बाद हम बात करते हैं पोल्ट्री केयर की, कि जो पोल्ट्री है उसके केयर के लिए हमें क्या क्या जरूरी है, हम उनकी केयर कैसे करेंगे। केयर भी हम दो टाइप, मतलब दो देखेंगे कि हम लेयर्स की केयर कैसे करेंगे, एग लेयर्स जो एग लेइंग करते हैं, और ब्रॉयलर्स की कैसे करेंगे, चिकन की कैसे करेंगे। तो सबसे पहला है हाउसिंग, शेल्टर एंड फीड। उसकी हाउसिंग कैसी होनी चाहिए जहां पे वो रह रही है, शेल्टर जिस स्पेस में रह रही है वहां का इन्वायरमेंट कैसा होना चाहिए, हेल्दी होना चाहिए, तभी उसकी अच्छे से केयर हो पाएगी। एंड फीड, जो हम लोग उसको फीडिंग करा रहे हैं वो अच्छी होनी चाहिए, हेल्दी फीडिंग होनी चाहिए, और उसमें प्रॉपर सभी न्यूट्रिएंट्स, एक बैलेंस डाइट होनी चाहिए। ठीक है बेटा। बोथ लेयर एंड ब्रॉयलर्स ब्रीड्स रिक्वायर डिफरेंट टाइप ऑफ केयर। जो लेयर है या फिर ब्रॉयलर्स है, दोनों टाइप की ब्रीड्स को अलग अलग डिफरेंट टाइप की केयर चाहिए होती है। वो कौन कौन सी? फर्स्ट है केयर फॉर द लेयर्स। जो एग लेइंग होते हैं मेनली, उनके बारे में अगर हम बात करें तो सबसे पहला आता है ग्रोइंग पीरियड, सेकंड आता है लेइंग पीरियड। तो ग्रोइंग पीरियड में जो उनका बॉडी वेट है या फिर उनकी जो बॉडी है वो ग्रो करेगी, और लेइंग पीरियड में वो एग ले करेंगे। आपको नाम से ही पता लग रहा होगा। तो देखो बेटा, ग्रोइंग पीरियड में क्या होता है? फर्स्ट फेज ऑफ द लाइफ ऑफ पोल्ट्री। पोल्ट्री की लाइफ का फर्स्ट फेज होता है। ड्यूरिंग दिस पीरियड द चिकन्स आर कॉल्ड ग्रोवर्स। इस पीरियड के दौरान जो चिकन्स होते हैं उनको हम क्या टर्म देते हैं बेटा? ग्रोवर्स। क्या बोलते हैं उनको हम? ग्रोवर्स। द ग्रोवर्स रिक्वायर्स इनफ स्पेस। अब जो ग्रोवर्स है, अब उनका बॉडी वेट ग्रो कर रहा है, ग्रोइंग पीरियड चल रहा है, तो उनको स्पेस भी अच्छा खासा चाहिए होगा। ठीक है, ज्यादा स्पेस चाहिए होगा जैसे जैसे वो ग्रो करते जाएंगे। ओवर क्राउडिंग टेंड्स टू सप्रेस देयर ग्रोथ। यदि वहां पे ओवर क्राउडिंग हो गई, अगर ज्यादा अमाउंट में अगर क्राउडिंग बढ़ गई वहां पे पोल्ट्री की, ठीक है, तो उसके कारण क्या होगा? सप्रेस देयर ग्रोथ। तो जो अदर ऑर्गेनिजम्स है वो एक दूसरे को इफेक्ट करेंगे। किसके लिए? एक दूसरे के बीच में कंपटीशन होगा, फूड के लिए, शेल्टर के लिए, हाउसिंग के लिए। तो इसके ओवर क्राउडिंग के कारण क्या होगा? जो एक दूसरे को, मतलब बिकॉज ऑफ कॉम्पिटिशन फॉर हाउसिंग, शेल्टर एंड फीड, क्या हो जाएगी? उनकी जो ग्रोथ है वो सप्रेस हो जाएगी। क्या हो जाएगी बेटा? सप्रेस हो जाएगी। ठीक है। तो ग्रोथ पीरियड के दौरान क्या क्या होता है वो हमने बात कर ली ड्यूरिंग ग्रोथ पीरियड। अब हम बात करते हैं बेटा लेइंग पीरियड के टाइम पे क्या क्या होता है। ड्यूरिंग लेइंग पीरियड क्या क्या चीजें होती है मेनली? पीरियड फ्रॉम सेक्सुअल मैच्योरिटी टिल द एंड ऑफ एग लेइंग इज कॉल्ड लेइंग पीरियड। सेक्सुअल मैच्योरिटी से लेके एट द एंड ऑफ द एग लेइंग, जब वो एग ले करती है, उस पीरियड को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? लेइंग पीरियड। उसको हम क्या बोलते हैं? लेइंग पीरियड। एंड चिकन्स आर नोन एज एगर्स और लेयर्स। और जो चिकन्स है उनको हम क्या बोलते हैं? एगर्स और लेयर्स, जो एग ले करते हैं। ठीक है। द लेयर्स रिक्वायर इनफ स्पेस एंड एडिक्वेट लाइटनिंग। जो लेयर्स है, जो एग ले कर रहे हैं, उनको इनफ स्पेस चाहिए होता है, प्रॉपर अमाउंट में स्पेस चाहिए होता है एग ले करने के लिए। एंड एडिक्वेट लाइटनिंग, जो लाइट है, लाइट की जो मतलब जो व्यवस्था है वो भी उनको एक प्रॉपर अमाउंट में चाहिए होती है एग ले करने के लिए। ठीक है। फीड विद विटामिन, मिनरल्स एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स आल्सो इन्फ्लुएंस हैचेबिलिटी ऑफ एग्स। अगर हम
अच्छी प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स के साथ अगर फीड कराते हैं किसी भी हैन को, किसी भी एग लेइंग बर्ड को, तो उसकी वो किसको इन्फ्लुएंस करता है? हैचेबिलिटी ऑफ एग। मतलब जब एग की हैचिंग होगी तब उसमें से जो चिक बाहर निकलेगा, ठीक है, हम मेनली हैंस की अगर बात करें, तो वो उस हैचेबिलिटी ऑफ एग को भी क्या करता है बेटा? इन्फ्लुएंस करता है, जो उसने फीड किया था उसके बेसिस पे। ठीक है, अगर उसने प्रॉपर न्यूट्रिएंट लिए हैं जिसमें विटामिन, मिनरल्स या फिर अदर टाइप के माइक्रो न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट है, तो उसकी वजह से जो हैचेबिलिटी है एग की वो क्या होगी? अच्छी होगी, प्रॉपर होगी और कहीं पे भी ब्रेक नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं बेटा केयर फॉर द ब्रॉयलर्स, कि जो ब्रॉयलर्स है, जो चिकन है, उसके केयर के लिए हमें कौन कौन से स्टेप्स लेने पड़ते हैं। इससे पहले हमने बात कर ली लेयर्स के बारे में, केयर फॉर द लेयर्स के बारे में, कि ग्रोइंग पीरियड के टाइम पे क्या होता है, लेयर पीरियड के टाइम पे क्या होता है, या फिर लेइंग पीरियड के टाइम पे क्या होता है। अब हम बात करते हैं बेटा केयर फॉर द ब्रॉयलर्स, कि जो ब्रॉयलर्स है उनकी केयर हम कैसे करें। The housing, nutritional and environmental requirements of broilers are different from layers. ये उनकी हाउसिंग, ब्रॉयलर्स की हाउसिंग, उनकी न्यूट्रिशनल वैल्यू की उनको क्या क्या चाहिए, कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स चाहिए, एंड इन्वायरमेंटल रिक्वायरमेंट्स, कि उनकी जो इन्वायरमेंट है उसका कैसा एरिया होना चाहिए, कैसा वहां का स्पेस होना चाहिए, ठीक है, कैसी वहां की रिक्वायरमेंट्स है, वो ब्रॉयलर्स की क्या है? डिफरेंट है फ्रॉम लेयर से। जो एग ले करते हैं उनसे डिफरेंट है ब्रॉयलर्स की रिक्वायरमेंट। ठीक है बेटा, तो उनकी केयर भी डिफरेंट होगी। तो केयर क्या क्या होगी? द रेशियो फॉर ब्रॉयलर्स इज प्रोटीन रिच विद सफिशिएंट फैट। जो रेशियो है, जो ब्रॉयलर्स जो फीड करते हैं मेनली, ठीक है, उसमें प्रोटीन की अमाउंट क्या होनी चाहिए? ज्यादा होनी चाहिए, विद सफिशिएंट फैट। जो फैट की अमाउंट है वो भी ज्यादा होनी चाहिए और प्रोटीन की अमाउंट भी ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है, जबकि जो आपने लेइंग पीरियड था उसमें आपने बात की थी कि प्रॉपर अमाउंट में विटामिन, मिनरल्स या फिर अदर टाइप के माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए। ठीक है, लेकिन अगर ब्रॉयलर्स की बात करो तो इसमें सबसे ज्यादा हाई अमाउंट में क्या प्रेजेंट होना चाहिए बेटा? प्रोटीन रिच विद सफिशिएंट फैट। उसके बाद हम बात करें इन द पोल्ट्री फीड द कंटेंट्स ऑफ विटामिन ए, विटामिन के आर केप्ट हाई। जो भी हम पोल्ट्री को फीड कराते हैं उसमें उसकी फीडिंग में हमें विटामिन ए और विटामिन के का कंटेंट ज्यादा रखना चाहिए। मतलब हमें ऐसी फीडिंग करानी चाहिए, ऐसा फूड प्रोवाइड कराना चाहिए जिसमें विटामिन ए और विटामिन के की जो अमाउंट है वो कैसी हो? हाई हो, ज्यादा हो। ठीक है, ताकि उससे प्रोड्यूस होने वाले एग्स और मीट क्या हो सके? अच्छी क्वालिटी के, अच्छी क्वांटिटी के और हाईली न्यूट्रिटिव हो सके। ठीक है बेटा, उसके बाद हम बात करते हैं डिजीज ऑफ पोल्ट्री, कि पोल्ट्री से रिलेटेड कौन कौन सी डिजीज हो सकती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं पोल्ट्री बर्ड्स सफर फ्रॉम वेरियस डिजीज कोज्ड बाय वायरसेस, बैक्टीरिया, फंजाई, एनिमल पैरासाइट्स एक्सेट्रा। ठीक है, जो पोल्ट्री बर्ड्स होते हैं उनको मेनली किस किस टाइप की डिजीज हो सकती है? तो किस किस टाइप की हो सकती है? वायरसेस के थ्रू भी हो सकती है, बैक्टीरिया के थ्रू भी हो सकती है, फंजाई के थ्रू भी हो सकती है, फिर पैरासाइट्स के थ्रू भी हो सकती है। दे ऑल्सो सफर फ्रॉम न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी डिजीज, या फिर कोई न्यूट्रिशन की कमी हो जाए, ठीक है, उनको प्रॉपर अमाउंट में न्यूट्रिएंट नहीं मिल पाया, उसकी वजह से भी कोई डिजीज हो सकती है। अगर कोई न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी हो गई, मान लो प्रॉपर अमाउंट में अगर प्रोटीन नहीं मिली, मान लो ब्रॉयलर्स को अगर प्रॉपर अमाउंट में प्रोटीन ही नहीं मिलेगी, जबकि इनको प्रोटीन ही ज्यादा अमाउंट में चाहिए, तो सीधी सी बात है उसकी डेफिशिएंसी की वजह से, न्यूट्रिशन है उसकी डेफिशिएंसी की वजह से भी उनको कोई भी डिजीज हो सकती है। ठीक है, तो ये कुछ टाइप की डिजीज हो सकती है पोल्ट्री को। तो अब हम बात करें वायरसेस के थ्रू जो डिजीज होती है वो कौन कौन सी हो सकती है। इनके अलावा भी और डिजीज हो सकती है, लेकिन ये मैं आपको कुछ नाम बता रही हूँ। ठीक है, वायरसेस के थ्रू कौन कौन सी हो सकती है बेटा? फ्लू, डर्मिटिस, रानीखेत। ठीक है, पोल्ट्री की डिजीज है, पोल्ट्री की। सेकंड है बैक्टीरिया के थ्रू कौन कौन सी डिजीज हो सकती है पोल्ट्री में? ट्यूबरकुलोसिस, कोलेरा, डायरिया। फंजाई से क्या क्या हो सकती है? एस्पेरागिलोसिस। क्या हो सकती है? एस्पेरागिलोसिस। पैरासाइट्स के से क्या क्या डिजीज हो सकती है? मेनली वोम्स, माइट्स, लाइस। ठीक है बेटा, तो ये याद रखना कि कौन कौन सी डिजीज मेनली हो सकती है। ठीक है, तो आपने बात कर ली बेटा आज पोल्ट्री फार्मिंग के बारे में। आज हमने बात की पोल्ट्री फार्मिंग के बारे में और उसकी वैरायटी को कैसे इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं हम,
पोल्ट्री की हम केयर कैसे कर सकते हैं, उसमें कौन कौन सी डिजीज होती है, उसके बारे में आज हम लोगों ने बेटा बात की। इससे आगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करेंगे बेटा फिश प्रोडक्शन की एंड बी कीपिंग की। तो आज के लिए प्यारे बच्चों इतना ही। थैंक यू।